प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। बात करने वाले हैं हम फिर से डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, ये पता नहीं क्यों मैम रोज रोज डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लेके आ रहे हैं। क्या करूँ, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस समय बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चल रही है। तो उन्हीं को थोड़ा-सा कवर आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उनकी वज़ह से कहीं न कहीं आप भी गलत ट्रैक पे ना आ जाएँ। इस वज़ह से मुझे आपको भी ट्रैक पे रखना है और फिलहाल जो हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी चल रही है, वो भी मुझे आपको बताना है। तो जैसे मैंने कहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया है और बिग चेंज आया है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि इस समय डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना हार्ट ब्रोक वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं। लाइक उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा धोखा, कितनी तरह से लाइफ में से उनको चीट कर दिया है। या फिर आप अगर कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है वो मुझे ज़रूर बताना कि कौन-कौन से मतलब किस-किसके डीएम ऐसे हैं इस समय जो बहुत ज़्यादा ना अ, बहुत ज़्यादा मतलब पेन के साथ गुज़र रहे हैं। पेन इन द सेंस कि उनको लग रहा है, हाय यार! इस पे तो इतना भरोसा था, इसने भी ऐसा कर दिया, उसने भी ऐसा कर दिया। मतलब जैसे कि ट्रस्ट टूटने वाली चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हों तो और बता रहे हों कि उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा पैसा वहाँ डूब गया। मतलब इन ऑल दैट एज़ क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के पास तो यही बातें हो सकती हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्यार की नाम की चीज़ तो उन्होंने कहीं न कहीं 100 तालों में बंद करके रखी हुई है, तो वो बातों से तो आप भूल ही जाइए कि वो उन तरह की बातें अभी करेंगे। फिलहाल तो ऐसी बातें वो नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय ना उनकी जो है अवेकनिंग लगी हुई है। और जिस बंदे के जीवन में परेशानियां चल रही हो वो प्यार कहाँ से करेगा, आई मीन प्यार की बातें कहाँ से करेगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई जब तक हम प्यार को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। बिकॉज हम यहाँ प्यार सीखने आए हुए होते हैं, क्योंकि हम जो लोग जितनी भी धरती पे आत्माएं आई है ना, वो प्यार करने ही आई हुई होती हैं। लेकिन क्या है ना कि 3D लाइफ की इतनी सारी चीजें होती हैं कि उसमें इतना ज्यादा सोल फंस जाता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना ज्यादा फंस जाता है कि वो उन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाता। और फिर सोल तक उस चीज की अवेकनिंग नहीं हो पाती है। आपको पता है सोल और सूक्ष्म शरीर दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले जो धरती पे जो सरवाइव करता है ना, हम बोलते हैं कि सोल की डेथ हो गई। हम बोलते हैं ना कि एक आत्मा मतलब एक आत्मा जो है चली गई। सोल की डेथ नहीं होती है, सोल की कभी डेथ नहीं होती है। डेथ अगर जिसकी हो रही है ना वो सूक्ष्म शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर ही मरता है और सूक्ष्म शरीर ही जन्म फिर से लेता है, क्योंकि वहां उसमें जो है वासना है, इच्छा है और पानी खोने की चाहत जो है वो उसी में होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ना जब हमारा कुंडलिनी शक्ति जागता है तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा जब हार्ट चक्र को पार कर लेता है, यानी कि थ्रोट चक्रा पे आ जाता है ना, तब जाकर के हमारा जो एनर्जी है वो ऊपर उठ पाता है उन चीजों से। जैसे कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ना वो बैलेंस कर पाता है, मतलब कि वो मतलब किसी मैट्रिक्स में नहीं फंस पाता है। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जो ग्राउंड पे पहुंच जाता है, तो फिर वो क्या स्थिति हो जाती है, मोक्ष वाली, जिसमें फिर जन्म नहीं लेता। यानी कि आपको पता है एक सफर तो वो है जहां हम कर रहे हैं डीएम और डीएफ से मिलने का, यानी कि जो हम ये सफर तय कर रहे हैं। और एक सफर जो होता है ना इंटरनल लेवल पे, वो होता है आत्मा और सूक्ष्म शरीर का मिलन। यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है ना जब हमारा क्राउन पे पहुंच जाता है तो वो एक तरह से सूक्ष्म शरीर जो है शक्ति है, पामनीन है। ठीक है, ये शक्ति की ऊर्जा है जो ट्रेवल करती है मैट्रिक्स में। ठीक है, हर चीज की तरफ कार्य करती है। और जैसे ही वो शिव यानी कि शिव यथार्थ जो स्थिर जो चीज है वो है हमारी आत्मा। वो स्थिर है, ना वो गंदी है ना वो अच्छी है। वो यथार्थ परम शुद्ध प्रेम प्रकाश है। ठीक है, तो वहां वो तो शाश्वत ऑलरेडी थी, है और रहेगी। वहां पे कोई भी इंच भर का भी फर्क नहीं है। लेकिन फर्क जो है ना वो हमारी सूक्ष्म शरीर से ही आता है। तो जब वो सूक्ष्म शरीर वहां पे पहुंचता है जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है, वही होता है जिसे वर्क करना होता है। जैसे कहते हैं ना खुद से खुद तक का सफर जो है ना वो इसी को कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर का और
आत्मा से मिलना, ठीक है? यानी कि हमें अपने से भी तो दूरी तय करनी होती है। तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाय, हम तो बात कर रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन की और हम पहुंच गए बहुत सारी डीप नॉलेज में। लेकिन कोई बात नहीं, किसी ना किसी को ये मैसेज जरूर चाहिए होगा, जो इसी वजह से ये डिस्कस हुआ है। तो मैं तो उसी चीज में खुश हूँ कि चलो किसी को मैसेज मिला। बाय द वे, हम बात कर रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन का जैसे कि अभी नेचर चल रहा है ना, कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक वाली कंडीशन उनकी लाइफ में चल रही है। और वो चीज जो है ना, अब यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। अब धीरे धीरे क्या है ना, कि डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में तो आ गया कि भाई, लेना देना कुछ नहीं है, और हमको जो है ना अपने दायरे में रहना है। हमने हमें हमें जो है एक वो क्या कहते हैं, बाउंड्री जो है, अपनी लिमिट जो है वो सेट करके रखनी है। हम जो एक्स्ट्रा लिमिट में जो लोगों को दे रहे हैं या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा उम्मीद जो हम कर रहे हैं, वो ही हमारे दुख का कारण है। तो उनको ये चीजें ना समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बात आती है डिवाइन पावर की, आई मीन डिवाइन मैस्कुलिन पावर की। तो डिवाइन मैस्कुलिन पावर जब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर डेवलप हो रहा है, तो क्या चेंज आएगा? यानी कि फेमिनिन का जब जब फेमिनिन पावर जागता है, तो उसे पता है कि उसको क्या क्या एनर्जीज मिल रही है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, किस तरह से उसकी एनर्जी वर्क कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे हम पता करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अवेक हो रहे हैं, और उनकी जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो पावर है वो इतनी डेवलप कैसे हो रही है, और उसे हम कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन इस समय बहुत ही परफेक्टली डिसीजन लेंगे कि एक तो जैसे कि फेमिनिन का थोड़ा सा बुरा मत मानना, फेमिनिन फेमिनिन थोड़ा जल्दी क्या करेगी ना, फेमिनिन की लाइफ में अगर कोई इशू आया है और उसे किसी चीज को छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले वो रोना धोना करेगी। वो छोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स वहां जुड़ चुकी है, चाहे वो कार्मिक ही है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, उसको दर्द रहेगा कि हाय, मैंने इतना प्यार किया, इसको इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ धोखा दे दिया, ये कर दिया, कैसे कर दिया भगवान, तुमने मुझे ऐसे क्यों बनाया, मुझे कठोर क्यों नहीं बनाया, मतलब बहुत सारे शिकायतें करेगी। तब जाके कहीं बहुत दूर में जाकर के वो उस चीज को लेट गो कर पाती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं है, अच्छा तूने ऐसा किया, चल भाग यहाँ से, एक दो तीन, और उसके मेमोरी से वो चीज गायब हो जाती है। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत इजी वे में उस चीज को हील कर पाते हैं और रिलीज कर पाते हैं। तो इतना रोना धोना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार का जो टाइम है वो जरूर आएगा रोने धोने का। और वो इसलिए आएगा, जैसे मैं कल परसों की रीडिंग में बताई हूँ, वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे उनकी सोल जागनी है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर जहाँ फंसा हुआ है ना, वो वहां से निकलेगा, और वहां से निकलने के, देखो कहीं से निकलने के लिए कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है। तो वो इसी तरह से उनका एक मूवमेंट आएगा। ठीक है। बहुतों का आ चुका है, बहुतों का आने वाला है। ठीक है। तो वो जब जैसे ही निकलेगा ना, तो वैसे ही निकल के ही डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी पावर को सबसे पहले समझेंगे, और बहुत इमीडिएटली, जैसे कि ना, आपको भी लगेगा कि यार कल परसों तो ये बंदा जो है इतना रोना धोना कर रहा था, आज इसको देख के लग ही नहीं रहा कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है। पता नहीं ये ड्रामा कर रहा था या सच में ही ऐसा हो रहा था। आप ये सोचोगे कि पता नहीं, इनका कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ड्रामेबाज इंसान का है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, बट वो ड्रामेबाज होते नहीं है, एक्चुअली में उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है, वो बहुत जल्दी से फॉरगिव कर पाते हैं चीजों को। मैस्कुलिन बहुत जल्दी कर पाता है, लेकिन भूलता नहीं है। याद रखना, फेमिनिन क्या करेगी, फेमिनिन बदला नहीं लेगी, फेमिनिन दो चार दिन निकाल के फिर उसे माफ कर देगी। लेकिन मैस्कुलिन माफ तो कर देता है, लेकिन भूलता नहीं है। अगर जरा भी कोई टाइम आएगा ना, तो वो पूरा, क्या कहते हैं उसको, प्यास समेत ले लेगा। इस तरह से होता है मैस्कुलिन का एनर्जी। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की, तो इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की जो दास्ता है वो बहुत ही अजीबो गरीब है। जो हो सकता है आपको भी समझ में आए ना आए, क्योंकि कल पल में तो वो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, और पल में बहुत बुरा करेंगे, और पल में बहुत इमोशनली नजर आएंगे। इस तरह के अप्स एंड डाउन आप डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर देख रहे हो, तो घबराए नहीं, क्योंकि ये घबराने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा धैर्य रखने का टाइम है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है एक एक प्रोसेस के साथ गुजर रहे हैं। जब ये प्रोसेस होता है ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तुम भी इस चीज को जानते होंगे। जिस जिसने इस लाइफ को माना है कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, तो ट्विन फ्लेम वालों की लाइफ कैसी होती है, शायद मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, और आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, आपको खुद को पता है। तो वो चीज ऐसे है कि अप्स एंड डाउन जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। लेकिन
कितना भी अप्स एंड डाउन हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो एक काम बहुत अच्छा करने वाले हैं और कर रहे हैं, वो है यूनियन। क्योंकि अब उनको ये समझ में आ गया है कि मुझे अब अकेला नहीं चलना है, मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है। और वो सपोर्ट जो उसका है, रियल उसका है, वो एक फेक वाला सपोर्ट नहीं कि हाँ कुछ दिन के लिए हमने कुछ रिलेशनशिप बना लिया, फेक रिलेशनशिप बना लिया और फिर हमने अपने आप को हील करने के लिए किसी के पास चले गए और उसके बाद में जब हम हील हो गए तो उससे कोई लेना देना नहीं। ये वाला रिलेशन नहीं बनाएंगे वो रिलेशन बनाएंगे दिल वाला। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला रिलेशन बनाएंगे, यानी कि सोल टू सोल वाला रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। और जब ये कंडीशन जब आ रही है तो सबसे पहले बताओ ऐसा क्यों आया होगा। एक सोचने वाली बात है ना कि इतनी समय से हम इतना वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी भी सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर है ना इतना फील आ रहा है कि समथिंग मुझे सपोर्ट चाहिए। वाई? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा एकदम से दुनिया बदल गई? उसका रीजन ये है क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो, मैं अभी ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ आपको, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ जो अर्थ की एनर्जी है। ठीक है, सिर्फ अब मैं डीएन की नहीं बता रही, अब मैं कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ। क्योंकि मदर अर्थ जो है और मदर सॉरी फादर यूनिवर्स जो है, इस समय इनकी जो सोल मर्ज हो रही है, यानी कि धरती और प्लस आसमान, यानी ये दोनों की एनर्जी मर्जिंग में चल रही है। क्यों चल रही है मर्जिंग में पता है आपको? बारिश कितनी हो रही है, आप देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। जब बारिश होती है ना तो जो एक छोटा सा एनर्जी, अब मैं छोटा कह रही हूँ लेकिन ये छोटा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस छोटा मतलब मैं मुंह से निकल गया, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो एक एनर्जी है, भले ही वो बारिश हमको दिख रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं है, वो एक पावरफुल एनर्जी है जो अर्थ पे आ रही है। तो यानी कि अर्थ की एनर्जी को क्या किया जा रहा है? हील किया जा रहा है। कौन कर रहा है? यूनिवर्स। यूनिवर्स कर रहा है, यानी मैस्कुलिन एनर्जी कर रही है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जब हील कर रही है तो प्रेशर किस पे आ रहा है? तो यहाँ पे जब मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है और इधर से अर्थ की एनर्जी भी ग्रो कर रही है, क्यों बारिश आ रही है, बारिश आ रही है तो अर्थ क्या कर रही है? ब्लूमिंग कर रही है, खिल रही है। मतलब बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, जैसे कि बहुत ही खुशी वाला है, मतलब एक सुकून वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। यानी कि मदर अर्थ जो है अपने आप में ब्लूमिंग कर रही है, खिल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी चेंज हो रही है ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मदर अर्थ एंड फादर यूनिवर्स की जो अलाइनमेंट चल रहा है ना, ये इस अलाइनमेंट की वजह से ही डीएम और डीएफ की एनर्जी में अलाइनमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना सोल जो है, अब जैसे कि मान लो आप, जैसे आप या मैं हूं, ठीक है। अब मान लो आपका कोई छोटा बहन भाई या आपका कोई बेबी या कोई भी आपके घर का मेंबर अगर कहीं फंस जाता है, अब चाहे आपको गुस्सा कितना भी आ रहा है उस पे कि अब इसको कितना भी समझाओ ये तो अड़ियल है, ये मानता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसने किसी ने पंगा कर लिया और कोई पुलिस केस हो गया या कुछ ऐसे मतलब गलत उसमें फंस गया, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? फिर आप क्या करोगे? आप उसे वहां से तो निकाल लोगे, लेकिन उसको इतना गंदा वाला उसे समझाओगे ना, इतना गंदा वाला समझाओगे कि शायद वो जीवन भर याद रखेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब अगर मान लो हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें बचा तो लेंगे, लेकिन जो हमारी जो हालत होती है ना, वो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए कि क्या हालत होती है। वो हालत हम ही को पता होती है, अगर किसी ने अगर बचपन में मार खाई हो, कुछ गलती की हो तो, ठीक है। बाय द वे मैंने नहीं खाई है, मुझे मेरे फादर की याद आ गई। मेरे फादर ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। सो सॉरी, मुझे अभी याद आ गया। एनीवे, हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रही थी, हाँ। तो जैसे कि इस तरह से जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की जो एस्ट्रल बॉडी थी, सूक्ष्म शरीर था ना, वो जो स्टक था, ठीक है, वो जो कहीं पे स्टक था, उसको निकालने के लिए ही डिवाइन ने जो किया ना, उनकी सोल को सोल पे अटैक किया। सोल पे अटैक मतलब अटैक कह रही हूँ, लेकिन सोल को एक्टिवेट किया। और सोल को एक्टिवेट करने के लिए ही सोल की एनर्जी को थोड़ा पावर को बढ़ाया। और जैसे ही सोल की पावर बढ़ी वैसे ही ना सूक्ष्म शरीर झंझना गया, मतलब सूक्ष्म शरीर जो है एक्टिव हो गया। मतलब उसकी चारों तरफ जो परतें बनी हुई थी ना भ्रम की और बहुत सारी मैट्रिक्स थी, तो वो जिस एक तरह से ना डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हुई तो उसको एकदम से आईना नजर आया कि बाप रे हम कर क्या रहे हैं।
इतना सब टाइम वेस्ट कर दिया हमने सिर्फ इस चीज के लिए। हमको पहले से क्यों क्यों नहीं समझ में आया, हम पहले से इस चीज को क्यों नहीं समझ पाए, मतलब इस तरह से। तो जैसे कि एक भ्रम का टूटना, ठीक है, तो वो भ्रम कैसे टूटा? क्योंकि सोल, मतलब अर्थ एंड फादर यूनिवर्स की एनर्जी जो है अलाइनमेंट में आई, और अलाइनमेंट में आने के बाद सोल की एनर्जी जो है ग्रोथ हो गई, ठीक है, सोल की वाइब्रेशंस बढ़ गई। और जैसे ही सोल की वाइब्रेशन बढ़ी तो वहां पे जो भी डैमेज एनर्जी थी, या जहां पे हमारा सूक्ष्म शरीर फंसा हुआ था, तो उसके अराउंडिंग में जो भी एनर्जीज लगी हुई थी, उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट किया गया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हमको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और वो ही क्या हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में हुआ है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन की जो है आंखें खुल गई है, दिल खुल गया है, दिमाग खुल गया है, इवन पूरी एनर्जी खुल गई है उनकी। क्योंकि उनके जो सूक्ष्म शरीर में जितना भी ब्लॉकेजेस था, जितनी भी ऐसी चीजें थी जो जिनको वो समझ नहीं पा रहे थे, या उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, या मजबूरी बस उस चीज को नहीं एक्शन ले पा रहे थे, तो उन सब चीजों को यहाँ पे एक फोर्स द्वारा, एक हायर एनर्जी द्वारा उसको क्या किया गया, रिलीज करवाया गया है। और यही एक ऐसा मोमेंट है जिसमें बहुत प्यारी एनर्जी है। और 8-8 का पोर्टल भी आ रहा है, फुल मून भी आ रहा है, फुल मून 9 को है और 8 को हमारा पोर्टल है, तो बहुत हाईली स्ट्रीमली एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। लेकिन इस प्यारी एनर्जी के साथ सबसे ज्यादा जो एनर्जीज का इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है, इफेक्ट तो नहीं कहूंगी, बस मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बोलूं, तो इसीलिए मैं उसको इफेक्ट बोल रही हूँ, इफेक्ट नहीं कहूंगी। लेकिन उस एनर्जी का जो देखने का मिलेगा ना, वो सबसे ज्यादा मैस्कुलिन पे दिखेगा, ठीक है। तो मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क करेगी, और सबसे ज्यादा एक हाइयर लेवल पे निकल के बाहर आएगी। यानी कि प्योर मैस्कुलिन एनर्जी अब अपनी मैस्कुलिन पावर में आएगी, और फेमिनिन फेमिनिन तो ऑलरेडी अपनी हाई एनर्जी में चल रही है। लेकिन कुछ कुछ हमारी फेमिनिन की एनर्जी मैंने पिक की है जो अभी भी बेवकूफी कर रही है। आई एम रियली सॉरी, मैं ये वर्ड यूज की हूँ, बट मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आप मान नहीं रहे हो। अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसे हुए हो, और उस चीज से बाहर निकलने के बजाय मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि उस चीज को हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि हमने पास्ट के बैगेज को लेके इस टाइम में नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइम जो है न्यू बिगिनिंग का है, और जब हम न्यू बिगिनिंग में जा रहे हैं तो हमें बैगेज को पूरी तरह से रिलीज करना है, फिर चाहे वो कार्मिक है, फैमिली है, जॉब कैरियर का है। बिकॉज यहाँ पे सारे रास्ते आपके खुल रहे हैं। बट अगर आप अपने पुराने बैगेज को लेके ही चलेंगे, तो आप अपना दरवाजा खुद बंद कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम लेवल पे रियूनियन की एनर्जी है, स्ट्रीम लेवल पे पैसों की एनर्जी है, मैटेरियल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, लव में सक्सेस है, बहुत बहुत ग्रोथ वाली एनर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने पूरा आपको बता दिया कि यूनियन है, ग्रोथ है, पावर है, पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है इस पोर्टल में। लेकिन अगर आप किसी पुरानी चीज को या पुराने बैगेज को अभी भी लाद कर चल रहे हैं, तो आप खुद अपनी मैनिफेस्ट करेंगे इस पोर्टल में, इस हायर फुल मून की एनर्जी में। और आप उस चीज को फिर लूप में ले आओगे। अगर वो लूप में फंस गया तो आप उस लूप से फिर अगली साल ही निकलोगे, क्योंकि अगली साल जब आएगा ना, लूप लूप खुलेगा, क्योंकि ये लूप बन रहा है ना, हर एक साल के लिए लूप बन रहा है। अभी लूप की एनर्जी खुल रही है, यानी कि इन्फिनाइटी। तो अब इस इन्फिनाइटी में आप क्या चाहते हैं कि एक साल में ये आपके साथ हो, तो वो चीजें आपको सोचनी है, उस चीज को फील करना है। अगर आप कोई बैकेज लेके इस इन्फिनाइटी में जा रहे हैं ना, तो वो टोटल एक साल तक आप वो सर्किल में घूमता रहेगा, ठीक है। अब मैंने बहुत प्यारे शब्दों में और खुले शब्दों में समझा दिया है। अगर आप अभी भी नहीं समझ रही हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। इसमें फिर डिवाइन को दोष नहीं देना, या किसी और चीज को दोष नहीं देने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुरानी चीजों को लेट गो करना है, और अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, यूनियन के बारे में सोचिए, पैसों के बारे में सोचिए, पैसा नहीं है तो हेल्थ के बारे में सोचिए, हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ अच्छी हो रही है ऐसा सोचिए। परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो परिवार के बारे में सोचिए कि परिवार हमारा फिर से अच्छा हो गया है, खुशहाल हो गया है। तो जो चीज नहीं है उसको पॉजिटिविटी में सोचिए, ठीक है। ये काम कीजिए, और आपकी लाइफ में चार चांद लगने वाले हैं। क्योंकि मैं क्या ही बोलूं, बहुत प्यारी एनर्जी है यार, बहुत 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 ही प्यारी, प्यार से प्यारी एनर्जी है। अब मैं कितना बोलूं।
जितना भी बोलूंगी उतना कम है, क्योंकि सिर्फ मैं एक शब्द बोलूंगी, प्यार और मैजिक, प्यार और मैजिक, प्यार और जादू, प्यार और जादू, यही है बस। अब इसमें कैसे अपने आप को अलाइन करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट चलना आपको है। कहते हैं ना, गुरु जो है, मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद के लिए बोली, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमें गाइड ही करते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। अब जैसे कि हम पढ़ने जाते थे तो ईशो मतलब जो टीचर्स थे, वो टीचर्स हमें समझाते थे कि इसका ये है, मल्टीप्लाई ये करोगे तो इसका ये आएगा, इसका आएगा, लेकिन उसका अभ्यास तो हम करते थे ना घर पे आके नोटबुक से निकाल के। मैं तो बहुत करती थी, मैं क्या करती थी ना, जो चीज मुझे अच्छी लगती थी और जो समझ में नहीं आती थी ना, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो करती थी। सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम करता था मैथ, लेकिन मैथ को फिर मैंने इतना प्यारा दोस्त बनाया ना कि वो अब इतना दोस्त बन गया है मेरा, कि अब मेरे को अच्छा लगता है। तो मतलब जो चीज आपको वो कर रही है ना, आपको चैलेंज दे रही है, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसको और निखारो, और निखारो, और निखारो, जितना निखारोगे उतना आप अव्वल बनोगे। ठीक है। तो गाइस, ये है आपके लिए प्यारी सी चैनलिंग, आई होप आपको समझ में आई है, क्लियरिटी मिली है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और एक बात और कहना था, क्योंकि मैं ये ना रिक्वेस्ट पे लेके आ रही हूँ ये क्लास, क्योंकि बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि हमको रेकी सिखा दीजिए, और सेकंड और थर्ड लेवल हमें सिखा दीजिए, फर्स्ट जिन्होंने किया हुआ है। तो मैं रेकी का सेकंड और थर्ड लेवल लेके आ रही हूँ, और ये क्लास हम शुरू करेंगे 11 से बाद, यानी 11 अगस्त के बाद से। तो जो कोई चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका मैं अमाउंट बहुत ही नॉर्मल रखूंगी, जैसे कि बहुत लोग जो 60,000 और बहुत सारे रखते हैं, उतना मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर रोशनी सबके पास पहुंचे, और आप लोग अगर सीख पा रहे हैं तो आप बहुतों का भला करेंगे। ठीक है। हाँ, उतना ज़रूर लूँगी जितना बनता है, क्योंकि वो मैं एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे लूँगी। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे हाई मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो फिर बेकार है। क्योंकि मुझे क्या ही करना, देखो मेरे मेरे लिए ना ऊपर वाला सब कर रहा है। मेरी हर छोटी सी ज़रूरत का ख़्याल वो ऊपर वाला रखता है। इसलिए मैं हमेशा चार्जेस कम रखती हूँ। चार्जेस यानी कि सेशंस के, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम आप इतना अच्छा बताती हैं, आप इतना वो करती हैं, आप चार्जेस क्यों नहीं बढ़ाती हैं? तो मैं गाइस इसीलिए चार्जेस नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि जब मेरा ध्यान रखने वाला इतना मेरे करीब है, तो मैं क्या करूंगी इतना पैसे का, और आप लोगों का मतलब, नहीं मुझसे नहीं होगा। हाँ, इतना हो कि जितना आप भी कर पाए और मेरे मतलब दोनों तरफ मैनेज हो पाए। और रही बात पैसों की, तो पैसों का क्या है, एक दिन छोड़ के ही जाना है। इतना बैंक भर के मैं करूंगी क्या, और मुझे पता नहीं ना किसी को भी कब क्या क्या हो जाए। तो इतना पैसे के पीछे नहीं भागना, और मुझे मेरे काम के पीछे भागना है। मैं चाहती हूँ जब तक हूँ इस धरती पे, मैं अपना काम पूरा करके जाऊं। जो जो काम मैं लेके आई, अभी बहुत काम बाकी रह गया है, तो वो जो जो मैं लेके आई हूँ वो मैं पूरा करके जाऊं, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। तो वापस से मैं अपनी बातों पे आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बात कर रही हूँ इस समय। आई नो। तो आपको अगर क्लास लेना है तो ले सकते हैं, और ये मैं शुरू करने वाली हूँ 11 के बाद से, और इसका मैं पोस्ट बना के बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे डाल लूंगी। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट कर रखा है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने सेकंड और थर्ड लेवल करना है, यानी कि मास्टर तक करना है, तो मैं मास्टर तक कराऊंगी आपको। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमको आज्ञा दीजिए, और मेरे साथ मिलके बोलिए, हर हर महादेव।